अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दिन तेजी से गुजर रहे थे। पाकिस्तान जाने में बस 2 दिन बाकी थे और कबीर बेइंतहा मसरूफ हो चुका था। डील हासिल करने के बाद उसने प्रोजेक्ट पर तैयारी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो अक्सर घर लेट आ रहा था और नरमी को यहाँ लाकर वो शर्मिंदा था कि उसे अपना वक्त नहीं दे पा रहा था। लेकिन वो लड़की तो उसे कोई शिकायत नहीं कर रही थी, उल्टा उसके लिए देर तक जागती, इंतजार करती और सारा दिन भूखी रहती, उसके साथ खाती और उसका पूरा ख्याल रखती। कबीर के दिल में इस लड़की के लिए बेइंतहा मोहब्बत बढ़ती जा रही थी और अब इन 2 दिनों में वो अपना सारा वक्त उसे देना चाहता था। सुबह उठते वो उसे अपने साथ निकला था। पूरा दिन इस्तंबुल जैसे खूबसूरत शहर नरमी को दिखाते। अब रात के वक्त वो एक अच्छे से होटल में डिनर के लिए लाया था। कैसा लगा तुम्हें मेरा शहर? कबीर उसका हाथ पकड़ते अपने अंगूठे से उसके हाथ की पूंछ को सहलाने लगा। सफेद रंग के बाय में वो सारता पैर ढकी हुई थी, जब वो खूबसूरत तरीके से हजाब करते उसे सामने बैठी थी। ढकी छुपी अपने हुस्न को साफ पर्दों में छुपा कर रखती। वो कबीर खानदादा के दिल में अपना मुकाम बुलंद कर गई थी। वो आंखों में दुनिया जहां की मोहब्बत समय उसे देख रहा था। उसे लगता था सारी जहां की इज्जत के हकदार उसके सामने बैठी उसकी बीवी थी। बहुत खूबसूरत है वो, इसलिए ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि यहाँ आप हमारे साथ हैं। वो उसकी मोहब्बत का हुआ मोहब्बत से जवाब देती। कबीर को खुद पर रश्क करा गई थी। मेरा साथ तुम्हें हमेशा मैसर रहेगा और अपनी आखिरी सांस तक तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता रहूंगा। हेलो हैंडसम, पहचाना मुझे? मैं लैला, तुम्हारी दोस्त। फेयरवेल पार्टी में मैं तुम्हारी हंसी मुलाकात हुई थी। ये वही लड़की थी जो इस दिन पार्टी की रात कबीर के करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस अंदाज में कबीर ने उसको झिड़का था वो भूली नहीं थी। और आज कबीर खानदादा को सामने देखती उसे वही बेइज्जती सिरे से महसूस हुई थी। कबीर के सामने बैठी लड़की का हाथ वो जिस मोहब्बत से पकड़कर चूम गया था, इसे अंदाजा हो गया था कि वो लड़की कबीर की जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। वरना कबीर खानदादा और लड़कियों को मोहब्बत भरी नजर से देख ले कोई मान ही नहीं सकता। नरमी इस लड़की को देखने लगी जो घुटनों तक आती फ्रॉक पहने, बढ़ाना सीना और बढ़ना टांगों के साथ यहाँ सुकून से खड़ी थी। उसका लिबास देते नरमी को उसे शर्म आई थी और वो इतने आराम से खड़ी 10 मर्दाना निगाहों का मंजर बनी हुई थी। फिर उसे कबीर की तरफ देखा जो 7 निगाहों से उसे देख रहा था। मामला नरमी की समझ से बाहर था। हसीन मुलाकात। अच्छी तरह याद है मुझे तुम्हारा मुझ पर जानबूझकर फिसलना और मेरा तुम्हें दूर झटकना और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना। कबीर के अल्फाज सुनते सामने खड़ी लैला का आहत से चिरा शुरू हुआ था। हाँ, इस बहन जैसी लड़की के लिए तुमने मेरे हुस्न को और मेरे जैसी कई हसीन चेहरों को ठुकराया। सीरियसली कबीर? हाँ दादा, मुझे अफसोस है तुम्हारी ऐसी गिरी हुई चॉइस देकर। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेते कबीर हाँ दादा की हड्डी में आग लगा गई थी। उसका जुमला अभी मुकम्मल भी ना हुआ था जब कबीर ने सामने पानी से भरा हुआ गिलास उठाते सारा पानी उसके मुंह पर उछाला था। नरमी जो खामोश सपाट अंदाज में बैठी उसकी घोर अफसानियां सुन रही थी। कबीर की अचानक हरकत से वो भी बुखला गई थी। क्यों हर बार अपनी औकात का पता पूछने मेरे सामने आ खड़ी होती हो? तुम्हें समझ नहीं आता मुझे तुम्हारे इस 2 किलो के मेकअप और तुम्हारी इस आधी अधूरी ड्रेसिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुद पर से काबू खोना वो दबी दबी आवाज में धारा था कि आसपास के कई लोग खामोश साकत हो गए थे। कबीर हनादा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो भागती हुई वहां से निकली थी। जबकि कबीर खुद को कंपोज करते बैठा तो नरमीन आंखें पारे से दही देख रही थी। उसकी साकत आंखों का मतलब समझते कबीर का दिल घबराया था। नरमीन, ऐसा नहीं है। कुछ टूटे अल्फाज रखते दिल अजीब कैफियत थी। वह उससे बदगुमान उसे बर्दाश्त नहीं करता था। हमें घर चलना चाहिए, आहिस्ता आवाज में कहती वो उठ खड़ी हुई थी। उसे देखते कबीर भी उठ खड़ा हुआ था। ठीक है। सर असबान में लाता वो दोनों घर को रवाना हो गए थे। कबीर घर में दाल होते नरमी की तरफ देखने लगा जो खामोशी से अपना अबाया उतारने में मसरूफ थी। पूरे रास्ते घर में इन दोनों के बीच खामोशी थी। वो अपना अबाया रखते फ्रेश होने चली गई थी। पीछे कबीर उसका इंतजार करते पूरे रूम में यहाँ से वहां वॉक करने लगा। वो बाहर आई तो कबीर को ऐसे परेशानी में टहलते देख के उसके माथे पर भी बल पड़े। क्या हुआ, आप परेशान है? उसके पास आती परेशानी से पूछने लगी। कबीर ने उसका हाथ थामते उसे बिस्तर पर बिठाया, जबकि खुद उसके सामने जमीन पर घुटने टेकता उसकी आंखों में देखते गहरा सांस भरते हुए बोला, तुम्हें ऐसे लगता होगा कि मैं बाहर रहा हूं तो मेरी बहुत गर्लफ्रेंड्स ही होंगी, मैं बहुत शोध मजाज होऊंगा या बाहर रहने वाले आवारा मर्दों की तरह होऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। तुम उनसे पूछना पूरे 9 साल मेरे साथ रहे हैं, मैंने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद वो मर्द जो नामहरम औरतों को सहराते हैं। मैं कभी अपनी जिंदगी में इस मसनूई खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं कभी नहीं जानता था कि मेरी शरीक हयात कैसी होगी कैसी नहीं, लेकिन मेरा दिल कभी इन चीजों की तरफ मायल नहीं हुआ। लेकिन मेरा रब जानता है कि उसे तुम्हें लिखना था मेरे नसीब में, तभी तो मैं ऐसा था। तुम उस दिन कुरान पाक में पढ़ रही थी ना कि जैसा मर्द होता है उसे वैसी ही औरत मिलती है। सिर्फ एक यही बात है जिस पर मेरा दिल यकीन कर लेता है कि तुम मेरी ही थी, मेरी ही हो और मेरे लिए ही लिखी गई हो। उसके हाथों को अपने हाथों में थामे बेसब्री से उसे अपनी सारी हकीकत से आगाह कर रहा था और वो बुत बनी बैठी उसकी बातें सुन रही थी।
तुम कबीर हाँ दादा की ही थी और हमेशा इसी की रहोगी। उसका हाथ जज़्ब के आलम में चूमता उसे मोहब्बत में आला मुकाम दे गया था। लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन उसका बस ना चलता था कि वो वाकई उसे सर आंखों पर बिठा लेता। नरमी आंखों से मुस्कुराती बेआबी नजर उसको देखने लगी। जो अभी तक नरमी के हाथ पर बोसा देता वहीं ठहरा हुआ था, जैसे कोई बहुत कीमती चीज उसके हाथ में हो और वो कोई छोटा बच्चा हो जिसे खोने का डर हो। पहले तो आप यहाँ से उठे। वो अपना हाथ नरमी से छुड़वाती उसके कांधे थामते उसे अपने बराबर में बिठा गई थी। सबसे पहली बात, आइंदा आप ऐसे नहीं बैठेंगे। आपका मुकाम यहाँ नहीं है। वो जमीन की तरफ इशारा करती नरम अंदाज में कहती उसे बहुत प्यारी लगी थी। आपका मुकाम यहाँ है। वो उसका हाथ थामती अपने दिल के मुकाम पर रखती। कबीर की सांसों की रफ्तार बढ़ा गई थी। अलबत्ता नजर नीचे थी और कबीर साकत था। फिर वो उसका हाथ खुद से दूर करती, अपने दोनों हाथों में थामती उसे देखने लगी। आपको लगता है कि हम आपसे नाराज हैं कुछ देर पहले हुई हरकत पर? कबीर खामोशी से इसबाब में सर हिला गया। ऐसा नहीं है, आपको इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। उस भरोसे को मजबूत रखने के लिए हमें किसी किस्म की सफाई की जरूरत नहीं है। तुम्हें बुरा नहीं लगा? कबीर उसका नरम मुस्कुराहट से सजा चेहरा देखते हुए कहने लगा। नहीं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन आपको इस तरह बात करनी नहीं चाहिए थी। उसे बुरा लगा होगा। उसकी बातें सुनता कबीर यकदम हंस पड़ा। तुम्हें उसकी पड़ी है और यहाँ मैं परेशान हो रहा था इतना। तो नरमी उसे प्यार बड़ी नजर से देखने लगी। उसके घुटनों पर अपना हाथ रखती उस पर थोड़ी टिका गई। कबीर मुस्कुराकर उसको देखने लगा। वो वाकई इसकी मोहब्बत में लाडली होती जा रही थी, उसकी और वो उसका असीर। अब हमें भूख लग रही है, वहां हमने खाना नहीं खाया था। वो मासूम शक्ल बनाती कबीर को कहने लगी तो उसे झटके से खड़ा करता गोद में उठा गया था कि नरमी घबरा गई। उसे उठाए 4 कुर्सियों से सजी डाइनिंग टेबल पर बिठा गया तो वो शर्माती हुई खिलखिलाई। क्या खाएंगे मोहतरमा, बताएं आप? उसके इर्द गिर्द हाजमाता से खूबसूरत चेहरे को नकुश को गहरी नजरों से देखने लगा। वह हया के रंग चेहरे पर सजाए चेहरा झुका गई। आप बनाएंगे? यस, मैं बनाऊंगा अपनी जान के लिए। नहीं, आप नहीं, हम बना लेंगे, नरमी परेशान से कहती उठने लगी थी, लेकिन वो पीछे न हटा। मैंने कहा ना मैं बना लूंगा। तुमसे पहले मैं अकेला था यहाँ और खुद सब बनाता था। वो कहता पीछे हटा और सैंडविच बनाने की तैयारी करने लगा। और वो मगन होती उस खूबसूरत इंसान को देखने लगी। उसे काम में मगन देखती जल्दी से उठती, अपने कमरे में गई और अलमारी खोलती इसमें से खूबसूरत सा लाल रंग का जोड़ा निकाला और जल्दी से चेंज करती खुद को आईने में देखने लगी। वो तो ऐसी ही प्यारी थी, मेकअप की जरूरत ना थी। लाल रंग की लिपस्टिक से होंठ सजाती, पलकों पर मस्कारा लगाती, चोटी में बांधे बाल खोल गई थी और लहरा कर कमर पर फैल गए थे। तुम यहाँ क्यों? बोलते बोलते उस पर नजर पड़ते ही वो जुबान और सांस से दोनों रोक गया था। वो पलटी कबीर को देखने लगे जो स्टिल खड़ा था। नजर उस पर जुबाई, ब्लैक शर्ट पहने उसे आस्तीनों तक मोड़े दरवाजे के दाएं हाथ पर खड़ा था। नरमीन कदम बढ़ाती दरवाजे के नौ पर हाथ रखती एक नजर उसे देख थी और इस एक नजर में क्या क्या ना था, हया, शर्म, तलब और कुछ कहने की झिझक। वो दरवाजा खोलती हल्की सी मुस्कान के साथ बाहर निकल गई थी, जबकि वो वही जमा था। क्या वाकई उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी? कभी गहरा सांस भरते अपने शर्ट के 2 बटन खोलते कुल होने की कोशिश करने लगा। वो मुस्कुराता उसके पीछे पहुंच चला गया, जहां वो शर्म हया से लाल गुलाब बनी सैंडविच से इंसाफ करने लगी। कभी बारी कदम उठाता उसके पास आया और उसे देखने लगा, जो अब नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी उसके सामने। उसे बेगाना बनती वो अपने काम में लगी थी। आखिरी बाइट लेते उसने कबीर की तरफ देखे, जो कब से बैठा उसे देख रहा था। आपने अपने लिए नहीं बनाया? कबीर ने नफी में सर हिलाया तो वो कंफ्यूज होती पानी का गिलास उठा के गुन गुन बढ़ते। उसे ऐसा लग रहा था कि कबीर शेर हो और वो हिन्नी जो खुद अपना शिकार बनती प्लेट में सजने को तैयार हो रही थी। वो अब यूं ही बैठी थी, जब कबीर खड़ा होते यकदम उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा कर दिया था। वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाता उसे घबराने पर मजबूर कर रहा था। नरमी पीछे टेबल से लाकर खड़ी उसे ही देख रही थी। उसका दिल इतनी जोर से शोर मचा रहा था कि सामने खड़ा शख्स बाहूबी महसूस कर सकता था। जानम, इतना घबराओगी तो मसला बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इस एक इशारे ने इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया है। अब ये तुम्हें खुद में कैद करके ही सुकून का सांस पड़ेगा। कबीर दाएं बाएं हाथ जमाता उसके कान के करीब झुकता चारों तरफ शहर बिखेर गया था कि नरमी को सांस भी मुश्किल से आने लगा। वो अचानक उसे गोद में उठाता उसे कमरे में ले गया था, जहाँ डिम लाइट्स होती कमरे में फसूहेस माहौल तारीख कर गई थी। साथ नरमी की धड़कनों का शोर कमरे की खामोशी में कबीर को साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन आज उसे किसी भी चीज से रोकना नहीं चाहती थी। उसे बेड पर बैठाते पीछे हो गया और एक कदम दूर होते जेबों में हाथ फंसा उसको देखने लगा। उसकी आंखों में बढ़ती बेताबी, लेकिन फिर भी पीछे न हट जाना। नरमी हैरत से उसे देखने लगी। उसका दूर होना उसे समझ नहीं आया था। वो नासमझी से उसे देखती रही, लेकिन कबीर खामोशी से खड़ा रहा। और जब नरमी के दिमाग में क्लिक हुआ तो वो उठ खड़ी हुई। उसका मकसद कबीर को अपने हकूक से दूर रखना नहीं था, लेकिन उसके बीच कबीर ने जो शर्त रखी थी, असल परेशानी तो वो थी। लेकिन आज वो हर पर्दा गिरा देना चाहती थी। उसके पास चाहते उसके इर्द गिर्द घेरा बनाती उसके सीने से लगी थी। जब कबीर ने सुकून से आंखें बंद कर ली,
آپ کی محبت باعث سکون ہے ہمارے لیے. آپ نے اپنے الفاظوں سے، اپنے لہجے سے، اپنے انداز سے ہر طرح سے خوبصورت اظہار کیا ہے ہم سے، اور ہم جانتے ہیں آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. لیکن ہماری محبت وہ سانس لینے کے لیے تھمی جبکہ کبیر آنکھیں بند کیے اس کے الفاظوں کو بہت غور سے اپنے دماغ میں حفظ کر رہا تھا. وہ جانتا تھا اس کی بیوی شاید دوبارہ اتنی ہمت جمع نہ کر سکے. ہمیں آپ سے محبت نہیں، عشق ہے. بچپن سے ہمارے دل نے صرف ایک نام پکارا ہے، کبیر حانٹا. اور آج اب ہمارے سامنے ہے ہمارے رب کی وجہ سے. اور کبیر کو یہاں اپنا سانس تھمتا ہوا محسوس ہوا. وہ اس کے گرد بنا ہسار مضبوط کرتے سے خود میں بیچ گیا. مطلب صاف تھا کہ وہ مزید سننا چاہتا تھا اسے. ہمیں لگتا تھا کہ آپ ترکی جا کے وہاں کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں گے، آپ کو یاد تک نہ ہوگا کہ ایک منگ بھی ہے آپ کی. اور ایسا ہی ہوا. جب آپ یہاں آئے آپ کی نوبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی. ہم دن رات روتے تھے یہ سوچتے کہ جو سوچا تھا وہ سچ ثابت ہوا. آپ کے الفاظ بہت تکلیف دیتے تھے لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ تو ہمارے رب کی طرف سے چھوٹی سی آزمائشیں تھی. اس کے بعد کا سکون، آسانیاں، محبتیں سب ہمارا مقدر تھی. لیکن ہم نے صبر کیا تھا، ہر تکلیف پر صبر، جس کے بدلے ہمیں اتنا خوبصورت شریک حیات ملا. ہم آپ سے ہمیشہ سے عشق کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. شاید لفظوں سے آپ سے اظہار نہ کرتے گے لیکن ہمارے انداز سے ہمیشہ محبت چھلکے گی آپ کے لیے. نرمی اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے اس کے جسم و جان میں روح پھونک گئی تھی. کبیر اسے دھیرے سے الگ ہوتے اس کی آنکھوں کو چومتا اس کا ماتھا چوم گیا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میرا انتظار کرتی رہی، ہر لمحہ مجھ سے محبت کرتی رہی. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کی گال پر اپنی ناک ٹریس کرتا وہ اس کے الفاظوں کے جادو میں کھویا، اپنے جسم میں ہمار کی لہر اترتی محسوس کر رہا تھا. دنیا کی خوبصورت ترین نظر تمہاری آواز میں بڑھا اعتراف محبت سننا ہوگا میرے لیے. اس کی طرف قدم بڑھاتا اس کے قدم پیچھے کی طرف لے جانے پر مجبور کر رہا تھا. کبھی سائڈ ڈرا سے ایک باکس نکالتے اس کے کانے تھامتے اسے بستر پر بٹھایا تھا. اس کے برابر بیٹھتے اس کے پیروں کو تھامتا اس پر ڈائمنڈ کی نازک سی پازیب پہنا گیا تھا. نرمین اس خوبصورت پازیب کو چمکتی نگاہوں سے دیکھنے لگی. جب کبیر نے نیچے جوتے پازیب پر بوسہ دیا کہ نرمی کام گئی. اسے بستر پر لٹاتے وہ اس پر جھکا تھا کہ نرمی کی سانسوں میں اس کی کلون کی مہک اترنے لگی. میری باہوں میں کوئی مہکتا ہوا گلاب لگ رہی ہو جس کی سرخی تمہارے چہرے پر ہے. اس کی مہک تمہارے وجود میں گلی ہوئی ہے جو میری سانسوں میں اتر کر ضد کر رہی ہے کہ اب اس خوشبو میں رچ بس جاؤں. ہمیشہ میری رہنا سینیم. میں نے تم سے بہت محبت کی ہے. تم سے پہلے کبھی کسی پر اعتبار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی سے ایسی محبت کے دعوے کیے ہیں. اور تم سے بھی ہمیشہ اعتبار اور محبت کا طلبگار رہوں گا میں. کبھی مجھ سے کچھ مت چھپانا، کبھی میرا اعتبار مت توڑنا. اس کی نم آنکھوں میں دیتا ہوا بول رہا تھا جبکہ ایک ہاتھ بستر پر ٹکائے اور دوسرا اس کے گالوں کو سہلا رہا تھا. میں اس معاملے میں بہت کمزور ہوں. اعتبار اور محبت بہت ڈر ڈر کر کرتا ہوں لیکن تم پر دل و جان سے کیا ہے. تم ہمیشہ میرا مان رکھنا اور میں ہمیشہ تمہیں یوں ہی چاہتا رہوں گا. اس کی باتوں کے پیچھے چھپی گہرائی کو سمجھتے نرمی نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اسباب میں ہلایا تھا جبکہ کبیر نے اس کے گرتے موتیوں کو اپنے ہونٹوں سے چنا تھا. میں ہمیشہ آپ کا مان رکھوں گی. آپ کی محبت اور عزت مجھے خود سے بڑھ کر عزیز ہے. وہ اس کی گال پر اپنا ہاتھ ٹکاتی محبت سے لبریز نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی. مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی آنکھوں میں اپنا عکس. اس کی بند آنکھوں کو اپنے پورتے چھو گئی تھی. آپ کے ہونٹوں پر میرا نام. وہ ایک نظر اس کے لبوں کو دیکھتی نظریں جھکا گئی تھی کہ کبیر نے جان نثار نظر سے اس کو دیکھا تھا. آپ کی چاہت کا لمس، آپ کا پیار، آپ کی نرمی، آپ کا غصہ، آپ کی آواز، سب مجھے آپ پورے کے پورے عزیز ہیں. آپ کی محبت کو میں ہمیشہ یوں ہی سنبھال کر رکھوں گی. وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہتی کبیر کو خود سے عشق کروا گئی تھی. وہ دیوانہ وار اس پر جھکتا اس کی آواز کو بند کر دے کمرے کی لائٹس بند کر گیا تھا. دھیمی ہلکی چاند کی روشنی نے دونوں پر اپنی چاندی بکھیر دی تھی جہاں دو خوبصورت جوڑوں کا ملن ہونا تھا. جبکہ قسمت ان کی آگے آنے والی زندگی کا سوچتی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی.